ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्चिन्वन्तिभिस्सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। हम लोग फर्स्ट से पढ़ेंगे फोर्थ तक। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयताम् तेनेशस्य विधीयतामपचितिः कामे मतिस्त्यज्यताम् पापौघः परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छा व्यवसीयतां निजगृहात् पूर्णं विनिर्गम्यताम् सङ्गसत्सु विधीयतां भगवतो भक्तिर्दृढाधीयताम् शान्त्यातिः परिचीयतां दृढतरं कर्माशु सन्त्यज्यताम् सद्विद्वानुपसृप्यतां प्रतिदिनं तत्पादुका सेव्यताम् ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यतां श्रुतिशिरो वाक्यं समाकर्ण्यताम् वाक्यार्थश्च विचार्यतां श्रुतिशिरः पक्षः समाश्रीयताम् दुस्तर्कात् सुविरम्यतां श्रुतिमतः तर्कोऽनुसन्धीयताम् ब्रह्मास्मीति विभाव्यताम् अहरहः गर्वः परित्यज्यताम् देहेऽहं मतिरुच्यतां बुधजनैः वादः परित्यज्यताम् क्षुद्व्याधिश्च चिकित्स्यतां प्रतिदिनं भिक्षौषधं भुज्यताम् स्वाद्वन्नं न तु याच्यतां विधिवशात् प्राप्तेन सन्तुष्यताम् शीतोष्णादिविषय्यतां न तु वृथा वाक्यं समुच्चार्यताम् औदासीन्यमभीप्स्यतां जनकृपा नैष्ठुर्यमुत्सृज्यताम् नैष्ठुर्यमुत्सृज्यताम्। कल हम लोगों ने देखा शुद्ध व्याधि, इसके ऊपर थे हम। तो ये जो पिछले श्लोक में श्लोक नंबर 3 में ब्रह्मास्मीति विभाव्यता गर्वः परित्यज्यताम् था, मतलब ध्यान के बारे में था कि हम लोग ध्यान करें। देहे हम मतिरुच्यताम्, ये ध्यान के लिए मैंने बताया था। जो लास्ट 2 लाइन्स है वो ध्यान के लिए। तो ध्यान करते समय हम लोगों को बहुत सारे फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है। थोड़ी सी देर के लिए ध्यान करके ये बहुत सारी चीजें पहले से ही नियम बना के हमारे साधना में भूले, हमारे दिनचर्या में लानी पड़ेगी। तो ये जो श्लोक है ना, ये वाला, ये एक्सटर्नल एड है, बाहर से जो बाह्य साधन है, ये है ध्यान के बाह्य साधन। ये किस तरह से अपने मन को पहले से तैयार करने, ताकि हम लोग जब ध्यान करने बैठे हमारा ध्यान लग जाए।
एटलीस्ट शारीरिक तौर पर या शरीर के तरफ से हम लोगों को व्याधि। उसके लिए सबसे पहले हमने देखा क्षुद्ध व्याधिश्च चिकित्स्यता। क्षुद्ध व्याधि जो है, क्षुद्ध एवं व्याधि, जो तो व्याधि जो है ना हमारी, व्याधि क्या है, हमारी जो भूख है वो व्याधि क्षुधा, उसको किस तरह से आप उसकी चिकित्सा करिए। तो उसकी कैसे चिकित्सा करें हम, उसकी चिकित्सा करिए कि प्रतिदिन भिक्षौषधम भुज्यता। वो जब हम खाना खाएं, ये सेकंड हम लोग दूसरा प्रतिदिन भिक्षौषधम भुज्यता, इसको हम बाद में लेंगे, पर पहले इसका ट्रीटमेंट हमको करना आना चाहिए। क्षुधा जो है हमारी, तो हमको बहुत परेशान ना करें। कल भी मैंने आपको बताया था कि हमारा सबका बॉडी रिक्वायरमेंट अलग अलग है, सबका। किसी को बिल्कुल भूख सहन नहीं होती है, कोई लोग 2-2, 3-3 दिन तक का भी व्रत करते हैं। नवरात्रि में मैं देखती हूँ कई लोग यहाँ आते हैं, वो लोग सिर्फ जल पे रहते हैं। मतलब हैट्स ऑफ टू देम, बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस कर करके उन्होंने किया हुआ है। चिक्स भी ऐसे हैं तो अच्छा लगता है। पर कोई लोग हैं जो थोड़ा सा भी भूख सहन नहीं कर सकते, मैं भी हूँ, बिल्कुल सहन नहीं कर पाती। तो इसीलिए फिर अपने हिसाब से हम लोग को देखना पड़ेगा। हमारे वेदों में बहुत फ्रीडम दिया हुआ है, पर यस, उस फ्रीडम को हम लोग उस तरह से देखें कि हमको औषधि के रूप में उस फूड को, औषधि के रूप में उस खाने को देखना है। ऐसा नहीं कि हम लोग पूरा खाना ही खाते रहे, क्योंकि कोई पसंद का खाना ही खाते रहे। क्योंकि इन महात्मा ने कहा था कि अगर तुम बहुत आनंद की बुद्धि से या फिर बहुत खुश होके कुछ खाना एंजॉय कर रहे हो, भोजन को एंजॉय कर रहे हो, तो वहां पे देहात्मकार वृत्ति बनना बहुत आसान है, या वो देहात्मकार वृत्ति को बहुत प्रबल करेगा। क्योंकि हमारी पसंद को हमने अपनी जिह्वा को, हमने अपनी टंग को उतना रोका नहीं। जो वो मांग रहा है उसको हम दे रहे हैं। कि उड़िया बाबा जो है, वो उनको साग बहुत पसंद थी, उड़िया बाबा को साग बहुत पसंद। तो वो पूजा में स्पेशली भगवान से ये प्रार्थना करते थे कि मेरी ये जो इच्छा है इसको खत्म करिए, मुझे साग इतनी क्यों पसंद है, साग क्यों इतने पसंद है। तो हमेशा ये जो हम लोग दो चीजों को अगर हम लोग कंट्रोल कर लें तो आसानी से हम लोग हमारी साधना में आगे बढ़ सकते हैं। वो है जेनिटल्स और रसनेंद्रिय। जिह्वा जो है, जिते रसम सर्वजितम, जिते रसम सर्वम जितम, भागवत में मिला है। तो अगर हम लोग इस जिह्वा, देखिए मैं तो सोचती हूँ जेनिटल्स को भी कंट्रोल करना बहुत आसान नहीं है, पर आसान कर ले सकते हैं। पर रसनेंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल, वहां पे हम लोग उसको कंट्रोल में लाए, क्योंकि वो बोलेगा ये तो बॉडी जो है, बॉडी को बना के रखने के लिए हेल्दी बॉडी चाहिए हमको, स्वस्थ रहे हम। वी हैव टू हैव अ गुड बॉडी सो दैट इट हेल्प्स अस इन आवर साधना। वो साधना के लिए हम लोग प्रे भी करते हैं, सिरई रंगे सुष्टुवागम सस्तनोभिः ना, हम लोग एक प्रे भी करते हैं भद्रम करने में। फिर वांग में वाची, वांग में मनसी प्रतिष्ठिता, मनो में वाची प्रतिष्ठिता, ये सब हम प्रे करते हैं ताकि हमारा शरीर ठीक ठाक रहे। तो इस हंगर को भी हम लोग एक व्याधि की तरह ही लें, एक डिजीज की तरह लें, उसका ट्रीटमेंट करते जाएं। तो बहुत ज्यादा उस पर, अन्यथा बहुत कई घरों में मैं गई हूँ, वहाँ की जो गृहिणी होती है बेचारी, घर के अंदर मतलब दूसरा कोई उसका जगह ही नहीं है, किचन ही है बस। सुबह उठेगी चाय नाश्ता, फिर ब्रेकफास्ट का टाइम होगा, क्या ब्रेकफास्ट कर, फिर उसके बाद में लंच के बाद फिर 4 बजे फिर फूड, 4 बजे के आसपास फिर कुछ बनाए, फिर शाम रात का खाना तैयार। क्या बाहर नहीं आती क्या करती हैं हम क्या करें, तो करना ही पड़ेगा फैमिली पे। पूरा टाइम आप किचन में ना, और कोई जीवन ही नहीं है। बहुत पैथेटिक हो जाती है लाइफ। तो इसलिए इसको, ये जो है साधक है, इसको साधना करनी है, इसके लिए इसके पास टाइम होना पड़ेगा। जितना जरूरी है उतना दे और आगे बढ़े। प्रतिदिन
भिक्षौषधम उच्यता, ये जो साधु है, सन्यासी हम लोगों के लिए है, प्लस गृहस्थों के लिए भी, प्लस साधक के लिए भी, कि हम जो है जो भी खाना खा रहे हैं उसको हम औषधि के रूप में हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, औषधि के रूप में नहीं। क्योंकि गुरुदेव जो है कभी भी वो इस बात को एग्री नहीं करते थे कि कोई ब्रह्मचारी हो या फिर जो सन्यासी हो वो बहुत ज्यादा व्रत वगैरह करे, क्योंकि लोग बहुत दौड़ते हैं, बहुत सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, उनको एनर्जी चाहिए। तो कभी भी इसके फॉर्म में नहीं थे कि हम बहुत ज्यादा खाना स्किप करें। फूड शुड बी टेकन एवरी डे। फूड को है स्किप करने की जरूरत नहीं, जितना जरूरत है इसको दे। तो इसीलिए कॉन्कर, उसमें क्या करना चाहिए हमको, वी शुड कॉन्कर आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। हमको क्या पसंद है क्या नापसंद है उस पर हम लोग काम करें, पर जो हमको खाना मिल रहा है उसको हम लोग उसी हिसाब से, औषधि के हिसाब से ही ले। हम और फंसी नहीं होना चाहिए किसी भी चीज में, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो परिस्थिति हो, चाहे वो लोग हो आसपास के, चाहे वो किसी जगह को लेके हो, चाहे वो खाने को लेके, किसी भी चीज में बहुत इंसिस्टेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग का बहुत ज्यादा अटैचमेंट है किसी भी खाने की चीज पर, तो कोशिश करना चाहिए, बर्थडे आ रहा है अगर किसी का, कोशिश करना चाहिए कि हम उस अटैचमेंट को हम छोड़ने की कोशिश करें। 1 महीने के लिए छोड़ के देखें, बहुत ज्यादा है तो। मैं बताती हूँ ना, हमारे यहाँ पे एक बच्चा आता था जो दिन में, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ प्रवचन में, दिन में वो मिनिमम 7 टाइम्स पानी पूरी खाता था, और बाद में धीरे 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 उसकी इतना हैबिट हो गया, उसको इतना पसंद आ गया, पागलों की तरह पानी पूरी खाने। उसे घर के सामने मिलता था, घर से बाहर निकल के बस खाते आ जाए, मिनिमम 7 टाइम्स उसका होता ही था, खुद ही आके बोलता है हंसते हंसते। फिर उसको प्रॉमिस करवाया दादा मम्मी से, प्रॉमिस कर इसको, तो एकदम से वो नहीं छोड़ पाएगा ना। उसको 5 टाइम्स किया, फिर धीरे धीरे 3 टाइम्स किया, 2 टाइम, अब उसका बहुत कम। ये पिछले 3-4 साल की बात। ये सारी चीज तो कहीं पे भी हमारा भी होता है, हम किसी फूड के ऊपर बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, लाइक है, डिसलाइक है, ये क्या करेगा, हमको एनिमल योनि में लेके जाए, हमको जानवर की योनि में लेके जाए, क्योंकि एवरी एनिमल इज वेरी वेरी अटैच्ड टू हिज फूड। हम देखिए बहुत उन लोगों का अटैचमेंट है अपने खाने के ऊपर, खाने को नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को चाहिए, जब कोई कोई लोग होता है हमको तो बहुत एकदम अच्छा खाना चाहिए पूरे टाइम, एक सुबह दोपहर शाम पूरा 3 या 4 बार सब कुछ होना चाहिए, टेबल पे रेडी होना चाहिए। ये सब जरूरी नहीं। जो साधक है वो क्या करता है, अगर आप उत्तरकाशी गए हो, हम लोग कई बार जाते थे, तो वहाँ पे हम साधु भिक्षा करवाते थे। तो साधु भिक्षा में कई सारे साधु, सारे नहीं, कुछ कुछ लोग कमंडलू लेके आते थे अपना, और उसी में कमंडलू में ही वो दाल भी मिक्स कर रहे हैं, रोटी भी मिक्स कर रहे हैं, चावल भी डाल रहे हैं, खीर भी डाल रहे हैं, ताकि ये जो जीभ है इसको अलग 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 किसी भी चीज का स्वाद नहीं आए। मत करिएगा ये सब हायर इसके लिए ही। अगर उसके पहले ही जीत लेते हैं तो कोई बात नहीं। मैं बता रही हूँ ऐसे साधक भी होते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जैसे आप लोग हो, एक ही थाली में ही सब जा रहा है, इधर खीर भी डाल दिया, इधर दाल, ये चीज मैंने यहाँ के देखा है, सबकी थाली कमंडलू है, थाली में खिचड़ी भी जा रही है, इधर से नदी बह रही है, उधर से खीर की नदी आ रही है, इधर से चटनी भी है टमाटर की, सब मिक्स होके खा रहे हैं। अच्छी बात है, जीभ को कुछ भी एक अलग टेस्ट नहीं आएगा। तो क्या होता है, अगर हमारा माइंड बहुत डिजायर नहीं कर रहा है ना, इफ माई माइंड इज नॉट डिजायरिंग टू मच, समथिंग सेपरेट, कुछ उसको अलग चाहिए, तो फिर आई फील अ बल फ्रॉम इनसाइड, आई फील अ स्ट्रेंथ फ्रॉम इनसाइड। हमको एक अंदर से एक अनुभव होता है, एक अलग दिव्य बल का, कि आई कैन कंट्रोल माई माइंड, हम कुछ भी छोड़ सकते हैं, ऐसा ड्रॉप कर सकते हैं कुछ भी। तो एक अलग बल होता है, और वो बहुत अंदर से सेटिस्फेक्शन, फुलफिलमेंट देता है कि हाँ ठीक है, नहीं है तो नहीं है, है तो है, कोई बात नहीं।
उस तरह से होना चाहिए। तो इंडिपेंडेंस, फ्रीडम, ये सब के लिए साधक बहुत लालायित रहता है एक्चुअली, उसको बंधन ज्यादा पसंद नहीं है, तो इसलिए वो साधक है ना, तभी तो कोशिश कर रहा है बाहर निकलने। तो माइंड जो है शुड नॉट बी थिंकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर फूड। तो हम और एक और बात बहुत इम्पोर्टेंट, जब हम बहुत दिनों तक एक ही समय पर खाते हैं, तो क्या होता है, बॉडी का एक क्लॉक होता है, वो क्लॉक जो है टिक बच जाता है कि अभी जो है हमको भूख लग रही है। जैसे बहुत दिनों तक हम लोग जब आश्रम में रहते हैं, तो 12 से 1, 12:30, 12:30 से 1 और 1:30 के बीच में सारे आश्रमों में आप जाइए जिनमें मिशन बात करते हैं, वहाँ पे अन्न क्षेत्र में 15वां अध्याय शुरू होगा और आपको खाना मिलेगा उसी समय हो जाए। तो हम लोग को रहते रहते मेरा भी वही टाइम फिक्स हो गया, उसके पहले भूख नहीं लगती है, मतलब ब्रेकफास्ट के बाद। हाँ, ऐसा नहीं सुबह से नहीं लग रही, ब्रेकफास्ट के बाद में फिर वो उसी समय एकदम, उसके पहले थॉट भी नहीं आता है। अगर बनाना नहीं हो तो, अगर बनाना है तो बना के उस समय फिर खाते नहीं, बना के रखते। तो हमको आदत करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा कि whenever my body is demanding, I should not give it. कई बार होता है ना, लोग आते जाते मुंह में डाल लेते हैं, कुछ नमकीन डाल दिया, सब वेरी वेरी बैड हैबिट। या किसी के मुंह में कुछ ना कुछ रहता है। उस समय कोई आया था, मुझसे पूछा था, अम्मा हम आपके लिए स्ट्रॉबेरी च्युइंग गम लाए हैं, हम दे, आप खाएंगे? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, आई डोंट टेक ऑल दीस थिंग्स। कुछ और रखने की, खाना खाओ बस, खत्म, उसके बाद और क्या चबाते रहो? गाय हो क्या? चबाते रहते सब। उन लोगों को जॉ लाइन, कई सारे होते हैं, उनको जॉ लाइन बनाना होता है, तो कई सारी चीजें होती है, क्या क्या है पता नहीं, तो शरीर केंद्रित है ये सारी चीजें। तो एग्जैक्टली, हाँ मैं जो बोल रही थी, एग्जैक्टली अगर एक टाइम पे आप खाना दोगे तो वो एग्जैक्टली एक टाइम पर ही खाना मांगेगा। कौन? बॉडी का क्लॉक सेट हो, अरे ये मशीन है ना, दिस इज अ मशीन। आप मशीन को जैसे उससे ट्रीट करोगे वो वैसे हैबिचुएटेड हो जाएगा। आप मोबाइल में देखिए, कोई मोबाइल में मैं देखती हूँ रॉन्ग स्पेलिंग्स जो है वो टाइप कर करके भेजते हैं। तो क्या होता, मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसे रॉन्ग क्यों? ओह ऐसा है क्या, मुझे पता नहीं था। एक्चुअली क्या होता है, जो हम टाइप कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, मेमोरी है उसकी भी, मशीन की भी, वो मेमोरी में फीड हो रहा है। जैसे व्हाट्सएप में भी है कई सारे, जब हम वर्ड्स टाइप करते हैं वो ले रहा है, तो जैसे ही हम टाइप करेंगे ऊपर दिखाता रहता है कि आप लोगों को कौन सा ऑप्शन चाहिए, हम क्लिक कर देते हैं, ये कहाँ से आ रहा है, इट हैज गॉट इट्स ओन मेमोरी। सिमिलरली आवर बॉडी आल्सो हैज गॉट इट्स ओन मेमोरी। ये उसी समय में ये बोल देगा कि खाना दो, उसके पहले नहीं खाना। तो वो हमको हैबिट करवाना पड़ेगा, कभी भी जा रहे हैं, आ रहे हैं, मुंह में डाल रहे हैं, इट्स अ वेरी वेरी बैड हैबिट। तो उस हिसाब से हम लोग को प्रतिदिन हम भिक्षौषधा भुज्यता, औषधि के रूप में लीजिए प्रतिदिन, एवरी डे, ठीक है। तो हमारा कभी कभी ऐसा होता है खाना खा लिया है बट माई माइंड इज नॉट सेटिस्फाइड, तो हम माइंड के लिए खाना दे रहे हैं या बॉडी के लिए खा रहे हैं? इफ यू आर सैटिस्फाइंग योर माइंड, इट इज वेरी वेरी रिस्की और डेंजरस। बॉडी स्टमक इज एम्प्टी, स्टमक को आप खाना दो, पर माइंड को खाना नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। माइंड को बहुत ज्यादा पैम्पर नहीं करना चाहिए, जितना भूख है शरीर में उतना भूख उतना खाए, बस खत्म कर। वो श्लोक बताइए, चैप्टर 6 का वो श्लोक बताइए, हम सब में बोल देंगे। हम सब युक्त हार विहार। यस, गुड सोनिया, गुड, ठीक है, वैसा होना चाहिए। युक्ता बोल दो, कंप्लीट करो। अभी याद नहीं है। युक्तहार विहारस्य, युक्ताहार, यस, युक्तचैतस्य कर्मसा, युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखदा। दुःखदा हा मतलब होता है खत्म करता है, वो योग जो है वो दुख को खत्म करने वाला होता है। कौन सा? जब हमने युक्ताहार विहार से, पेज ये 17 नंबर 6.17, युक्ताहार विहार से, युक्त आहार और विहार करेंगे। युक्त चेष्टस्य कर्मसु,
और कर्म भी हम लोग युक्त करेंगे। ये लर्न करिएगा तो मुझे सुनाएगा। युक्त स्वप्नावबोधस्य, और अवबोध और स्वप्न दोनों, मतलब सोना जागना ये सब भी युक्त हो, तब वो योग बनेगा। कैसा? दुख हा, दुख को खत्म करने वाला। हा मतलब हा धातु, हनन करने वाला, खत्म करने वाला। उसके पहले वाला भी है वैसे। नात्यश्नतस्तु योगस्ति न चैकांतम अनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। सब कुछ हमारा यहाँ पे बैलेंस्ड होना चाहिए। युक्त आहार विहार से सब कुछ। आहार विहार, आहार मतलब जो हम अंदर लेते हैं, विहार मतलब जो हम बाहर घूमते फिरते हैं। पद विन्यास भगवान भाष्यकार बोलते हैं, मतलब जितना अब खुशकारी बोलते हैं, खुशकारी जान, पैदल चलना, ठीक है। ये हमारा सब कुछ ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट पे आइए। तो सीकर का साइन क्या है? साइन ऑफ अ सीकर, वो ही वांट्स टू कॉन्कर एवरीथिंग। और ये साधना जो है उसके लिए यहाँ से ही शुरू हो जाता है कि वो कहाँ से अपना साधना शुरू करेगा। खाने पीने से भी हर चीज में साधना करनी पड़ेगी, नहीं तो वो जाके मेडिटेशन की सीट पर फिर से वो भूखा ही रहेगा। और अब एक बात और है, अगर हमने हमारी इच्छाओं को ट्रेन नहीं किया, कभी भी खा रहे हैं, कभी भी मुंह में डाल रहे हैं, वो मेडिटेशन की सीट पर भी उसको लगेगा कुछ खाएं, अंदर से इंस्टिंक्ट आएगा मुंह में कुछ डाल, कुछ लेके बैठे। ये सारी चीजें हम मेडिटेशन के लिए करें। नेक्स्ट, स्वादु अन्नम न तो याच्यता। हो अब तो सभी कुछ हमको हमारा खत्म ही करवा देंगे। वन शुड नॉट आस्क फॉर टेस्टी फूड। जो मिल रहा है उसको हम, क्योंकि हम औषधि के रूप में खा रहे हैं ना, तो वैसे ही हमको देखना पड़ेगा, वैसे ही हमको लेना पड़ेगा। तो इसीलिए स्वादु अन्नम मतलब वो जो लिंगरिंग एक टेस्ट होता है ना माइंड में, उससे हमको बाहर आना चाहिए कि बाद में भी वो इच्छा बनी है। जो मैंने कड़ी वाली दी थी आपको एग्जाम, साधु महात्मा जी की, वैसा है। तो बी अ साधु व्हाइल ईटिंग आल्सो। अगर हम साधना कर रहे हैं, हमको साधु बनना है, तो हमको कपड़ा वपड़ा ये सब छोड़ के नहीं जाना है, नहीं, हमको साधक बनना है ना। तो साधक बनने के लिए हमको ये सारी चीजें अपने अंदर लानी पड़ेंगी धीरे धीरे। विधिवशात प्राप्तेन संतुष्टता। तो विधिवशात मतलब कि एज पर द प्रारब्ध। देखिए, जो प्रारब्ध हमको मिल रहा है उस पर हमको संतुष्ट रहना चाहिए। एक साधक का यही साइन होता है, फिर उसको जो प्रारब्ध में लिखा है वो उससे कोई छीन नहीं सकता है। तो बहुत बड़ी लाइन है जो हम लोग बचपन से सुनते हैं। और जो उसके प्रारब्ध में नहीं है उसको कुछ भी वो कर ले वो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जो प्रारब्ध में है वो हमको उसको प्रणाम करके हम लोग को खाना चाहिए जो भी मिल रहा है, क्योंकि ये साधक है, ये साधु है, उसके लिए बोला जा रहा है। किसी कहीं घर में जाएगा भिक्षा मिलेगी, कहीं अच्छा मिलेगा, कहीं उसको धुतकारा जाएगा, कभी खराब, उसके हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे सारे तैतरीय में भी आया ना, हमारे सारे आश्रम में लिखा था अन्नम न नित्यातिथि व्रतम। तैतरीय का जो मंत्र है, अन्नम न निंद्यात। अन्न पसंद नहीं है तो भी आप हाथ जोड़ के उसके सामने मत बुराई करो। वो देवता है, अन्नपूर्णा माँ है, उसके सामने अन्न की बुराई नहीं करनी चाहिए। जो भी मिला है हाथ जोड़ के एक्सेप्टेड, ठीक है। तो जो भी प्रसाद बुद्धि, इसीलिए हम लोग ब्रह्मार्पणम ब्रह्मामि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम करते, उसको प्रसाद बुद्धि से नैवेद्य बना के उसको प्रसाद बोल के हम लोग लेते हैं, है ना। बहुत जरूरी है ये सारी चीजें। फिर ठीक है, फिर बोलते हैं शीतोष्णादि विषयता। शीतोष्णादि पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स, द्वंद्व जो होते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में बोला, वो सबको विषयता मतलब टॉलरेट, उसको भी हम लोग को सहन करना आना चाहिए। हमारी सहन शक्ति बहुत बहुत पुअर है, हमारी सहन शक्ति को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। तो रोज थोड़ा थोड़ा सहन करना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा कल से। कुछ ना कुछ कंड्यूसिव होगा, कुछ ना कुछ अनकंड्यूसिव होगा। तो एवरी सिचुएशन हैज कम टू मी टू टीच मी समथिंग। कुछ हमको सिखाने के लिए, तो हमेशा हमारा अलर्टनेस होना चाहिए कि व्हाट इज दिस सिचुएशन वांटिंग टू टीच मी। हमको ये सिचुएशन क्या सिखाना चाह रही, वो सिचुएशन हमको सिखा देगी, वो चली जाएगी। तो हमको एक साधक बन के वी हैव टू ऑलवेज बी लर्निंग, हमको स्टूडेंट बन के रहना हमेशा। तो इसीलिए सारे के सारे शीतोष्ण जो भी आ रहे हैं, कभी मान आता है, कभी अपमान आता है, कभी बहुत प्यार दिया जाता है, कभी धुतकारा जाता है,
ये सारी की सारी चीजों में हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या चाह रही है वो सिचुएशन हमसे। तो टॉलरेंस बहुत बहुत डिफिकल्ट है अनलेस यू सी समथिंग वेरी बिग। देखिए तितिक्षा में भी ये वर्ड आया था हमारा, जब हम शमादि षट संपत्ति देख रहे थे तत्व बोध में तितिक्षा थी, वहां पर भी यही बताया गया था कि तितिक्षा तभी हो पाएगा जब हम लोग विल सी एवरीथिंग इन अ बिगर पिक्चर। माँ ने डांटा, अब बच्चा जो है वो क्या करेगा, वो जो है माँ ने डांटा तो बच्चा क्या करेगा, वो चिल्लाएगा नहीं, तब उसको बड़ा पिक्चर एक देखना पड़ेगा। बच्चा बड़ा है, छोटा बच्चा नहीं है, माँ डांट रही है, उसको ये देखना पड़ेगा कि माँ ने मेरे लिए बहुत किया है, बहुत सैक्रिफाइस किया है, बहुत दिया है, बहुत प्रेम किया है। जब सारा का सारा संसार मेरे ऑपोजिट में खड़ा था वही थी साथ में। तो जब ये पूरी तरह से वो देखता रहेगा बच्चा इन अ बिगर पिक्चर, तब अपने आप उसका टॉलरेंस लेवल बढ़ जाएगा। कोई पड़ोसी, कोई हमारे पड़ोसी है सपोज, बहुत ज्यादा उनका बच्चा चिल्ला रहा है, आई विल गेट इरिटेटेड, हम लोग इरिटेट हो जाएंगे। पर क्या होगा, वो जो उसकी माँ है वो इरिटेट नहीं होगी, माँ जो है वो इरिटेट नहीं होगी, वो उसका प्यार है, बहुत ज्यादा प्यार है। माँ जो है वो कभी भी, क्योंकि वो बड़े पिक्चर में देख रही है हर चीज, इसलिए यहाँ पर भी टॉलरेंस जो है वो बहुत, कोई चीज डिफिकल्ट होती है ड्रॉप करने के लिए, वहां पे कोई चीज हमको ड्रॉप करना आना चाहिए। देखिए अगर इफ यू कुड हैव ड्रॉप्ड इट अर्लियर, वो सिचुएशन नहीं आएगी। हर सिचुएशन हम लोगों को कुछ सिखाने के लिए आई है। इफ आई लर्न एट दैट मोमेंट, इट वोंट रिपीट इटसेल्फ। आप देखिएगा ये भी एक प्रिंसिपल है, एक नियम है संसार का। फिर से अगर कोई चीज रिपीट हो रही है हमारे लाइफ में, कोई बहुत गुस्सैल व्यक्ति हमारे जीवन में बार बार आ रहा है, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो क्या होगा कि वो सिचुएशन जो है हमको बार बार इंडिकेट कर रही है ड्रॉप एंगर, ड्रॉप एंगर, ड्रॉप एंगर, वी आर नॉट एबल टू ड्रॉप एंगर। जब हम ड्रॉप कर देंगे हमारा एंगर, व्हेन वी लर्न टू टॉलरेट दैट एंगर, ड्रॉप मतलब क्या, वो एक पेन होता है। एंग्री हम क्यों हो जाते हैं, क्रोध हम क्यों करते हैं, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू सस्टेन दैट पेन ऑफ नॉन एक्सप्रेशन। हमारी इच्छा के अनुसार कुछ हो नहीं रहा है और मैं उसको अपने अंदर कंटेन करना नहीं कर पा रही हूँ, उसे बहुत पेन हो रहा है, तो आई ब्लर्ट आउट। यही तो है एंगर, या कोई भी हम लोग एक आवेश में आ जाते, हम बोल देते हैं फट से। जब हम कंट्रोल करना इसको सीख लेंगे, द सिचुएशन विल टर्न ऑपोजिट, वो खत्म हो जाएगी, विल डिसॉल्व, नहीं रहेगी। तो इसीलिए वहां पे हम लोग को बार बार ये सिखाया जा रहा है कि देखिए वहां पे क्या है, क्या सिखाना चाह रही है सिचुएशन। तो इसीलिए कुछ ना कुछ थोड़ा रोज हमको सोचना चाहिए। जब हम लोग रात में सोने के लिए जाते हैं उस समय हमारे पूरे दिनचर्या का हम लोग को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि कहाँ पे आई कुड हैव बीन बेटर, और वो अगले दिन हमको थोड़ा सा छोड़ना चाहिए, थोड़ा। ठीक है, तो एक सीकर जो होता है, साधु जो होता है, वो बहुत ज्यादा टॉलरेंट होता है, लाइक अ ट्री। एक पेड़ कैसा होता है, कितना टॉलरेट करता है, हीट हो, कोल्ड हो, यहाँ पे जितनी गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी जैसी होती है, कभी कभी 38, 39 हो जाता है, बट फील्स लाइक 50, 55 भी हो जाता है। उस समय मैं जब बाहर जाती हूँ देखती हूँ सब पेड़ कैसे खड़े हुए, इतनी धूप में खड़े हुए। तो टॉलरेंस हमको उनसे सीखना पड़ेगा। बरसात होती है, कभी इतनी बरसात हो रही है खड़े हुए, कभी ठंड में खड़े हुए। ठीक है, मुझे एक कहानी है, साधु महाराज को एक पेड़ के नीचे बैठे थे, वहां से खूब ठंड, वहां से एक राजा जा रहे थे। राजा ने कहा, अरे महात्मा जी, एक ब्लैंकेट दिया उनको, क्या आप ब्लैंकेट पीट रहे हैं, कंबल ले लीजिए। कंबल ओढ़ के बैठ गए, भगवान को बहुत धन्यवाद दिया, आप भगवान, आप तो महान है, आपने मुझे इतना गरम एक कंबल दे दिया ठंड में। वो आराम से सोते हैं पेड़ के नीचे। थोड़ी देर में वहां से डाकू आए, उन्होंने कहा, उठ,
इतना अच्छा कंबल लेके सोया हुआ है, एक साधु होके इतना अच्छा कंबल लेता है, लेके उसे छीन के चले। फिर वो बेचारे बैठ के भगवान को स्मरण करने, भगवान बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा किया आपने कंबल ले लिया, कंबल के कारण ही मैं आपका स्मरण नहीं कर रहा था, अब मैं आपका और जोर जोर से नाम लूंगा, आप बहुत दयालु है भगवान, बहुत अच्छा किया। हर एक चीज में उसको भगवान की कृपा दिखती है। ये साधु, यू हैव टू बी वेरी वेरी टॉलरेंट, बहुत ज्यादा सहन करना बहुत जरूरी है। हर जगह आप लोग नहीं करते हो, गृहस्थ आश्रम में सहन करने की आवश्यकता नहीं है। हर जगह पे गृहस्थ आश्रम में मुझे दिखता रहता है कि हाँ, ये व्यक्ति कैसे सहन करके रहे। कई बार आपका मन नहीं होता है खाना बनाने का, इतने सारे लोग आ जाए, मना कर सकते हो? नहीं मना कर सकते। बच्चे कई बार बीमार होते हैं, हमारा भी शरीर ठीक नहीं होता, मना कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। कहीं जाने का मन नहीं है पर जाना पड़ेगा, तो कुछ अच्छा कपड़ा पहनने का मन नहीं है, बहुत सजना धजना ये सब, पर दूसरों के लिए करना पड़ेगा। कितना टॉलरेट करते हैं गृहस्थ, हैट्स ऑफ, बाप रे। तो कैसे आता है ये? दो चीजों से आता है टॉलरेंस। कैसे आएगा? दो चीज, वैराग्य, वैराग्य से और भक्ति से, दोनों आते हैं। वैराग्य मतलब क्या? नॉट अफेक्टेड बाय लिविंग एनीथिंग, कुछ भी चला जाए हमारे जीवन से, आई एम नॉट अफेक्टेड। और भक्ति मतलब क्या? कि हम सब प्रसाद बुद्धि से हम सब एक्सेप्ट कर रहे हैं भगवान को, इस सब चीजों से ही हमारा टॉलरेंस बढ़ेगा। भागवत में एक श्लोक आता है, किम दुस्साहम साधु नाम, क्या क्या साधु जो है वो क्या टॉलरेट नहीं कर सकता है। विदुषाम किम अपेक्षिता किम कार्यम अकदर्याण, तो साधु जो है उनके लिए कुछ भी टॉलरेट करना आसान, क्योंकि उन्होंने अपनी सहन शक्ति बढ़ा दी है। नहीं तो छोटे छोटे चीजों से ही वो हर्ट होता रहेगा, कहाँ से वो मेडिटेशन कर पाएगा? उसका मेन लक्ष्य क्या है? याद रखिएगा, ये करना, मेडिटेशन करना, उसको और कुछ भी नहीं चाहिए। उसको मन में यही है कि मैं अपनी जीवाकार वृत्ति से बाहर आऊं, जल्दी से जल्दी, जितना हो सके अनात्मा को मैं छोड़ूं, उसका यही ध्येय रहता है, यही ध्यान रहता है, इसलिए वो ये सारी चीजें करता रहता है। देखिए, कोई प्रेज मुझे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मुझे करे वो भगवत बुद्धि से देखे, उसको अंदर से उसका कॉन्शियस बहुत डेवलप्ड है, अंतर्यामी बहुत डेवलप्ड है। देखिए, हम सब लोग बुराई सुनते हैं अपने आप, सब लोग, ऐसा कोई भी, भगवान को नहीं छोड़ा, भगवान ने भी अपनी बुराई सुनी, आज भी सुनते रहते हैं बेचारे। तो अगर वो उनको भी नहीं छोड़ा गया तो हम लोग क्या चीज है? हम लोग को भी सुनना पड़ेगा। तो हम लोग को सहन करना आना चाहिए, थोड़े से में ही जो है गड़बड़ हो जाए। देखिए, एक एग्जाम्पल हमेशा हमारे स्वामी जी देते हैं, मतलब कि एक आप किसी घर में जो काम करता है मेड को आप डांट दीजिए, उसको बुरा नहीं लगे, क्योंकि वो रोज ही डांट खाती रहती है या डांट खाता रहता है, सर्वेंट हो अगर। पर अगर घर में कोई आया, दूसरा कोई व्यक्ति आया, या हमारा बच्चा ही बहुत पैम्पर्ड, उसको हमने डांट दिया, वो ले नहीं पाएगा, या बाहर से कोई व्यक्ति आने, क्यों? ये आदत नहीं है ना। पर उस व्यक्ति को जो रोज डांट खाता रहता है, आपने जोर से चिल्ला के, अरे ऐसा क्यों किया है, वहां क्यों रखा, पूछ के नहीं रखा, इतना ही बोला, उसको बुरा नहीं लगेगा। पर यही चीज अगर किसी और को बोल दिया तो उसको बहुत बुरा लग जाए। हमारे माइंड को भी हम लोग को बार बार आदत पड़ाना पड़ेगा कि हम लोग क्रिटिसिज्म थोड़ा सा लें, टॉलरेट करें। मोदी जी को पूछ रहे थे, एक बार मैं उनका सुन रही थी इंटरव्यू, कि आप जो है क्या ब्रेकफास्ट लेते हैं सुबह सुबह, तो पता है उन्होंने क्या कहा, रोज मैं आधा किलो 1 किलो क्रिटिसिज्म खाता हूँ सुबह उठ के, तब जाके मुझे शक्ति मिलती है। क्यों? मॉर्निंग में न्यूज़पेपर खोलो, उनके नाम पे सारा चीज अगेंस्ट में, न्यूज खोलो, टीवी पे अपने बारे में, ये हमको बढ़ाना पड़ेगा, हमारा बहुत कम है। फिर क्या है? फिर है शीतोष्णादि विषयता, न तो वृथा वाक्यम समुच्चार्यता, न तो वृथा वाक्य एक भी हमारे मुंह से नहीं निकालना चाहिए। जितनी काम की चीज है बस उतना ही बोलो,
बहुत नाप तोल के, हमने स्पीच को अपनी बहुत ट्रेन नहीं किया है कहाँ पे कितना बोलना चाहिए। हम बोलते जाते हैं बोलते जाते हैं बोलते जाते हैं, ये भी कभी कभी हम नहीं देखते कि सामने वाला रिसेप्टिव है। कभी कभी तो ये भी बोल देते हैं कि हमको पता रहता है कौन कितना बोलने वाला है, तो पहले ही बोल देते हैं कि प्लीज शॉर्ट में बता दो क्योंकि उसको समझ में आना चाहिए कि हम बहुत ज्यादा इलैबोरेट करते हैं। किसी किसी का मैसेज भी ऐसा रहता है, पता नहीं आपको आता है कि नहीं। मैंने कहा बाप रे, इसको मुझे पढ़ने में ही पूरा दिन लग जाए, इतना लंबा लंबा मैसेज। तो ये क्या है, दिस इज ऑल एड टू मेडिटेशन। सब ये हम ज्यादा वांग में मनसी प्रतिष्ठिता बोला है, तो हमारा जो भी हम वाक बोलते हैं वो हमारे मन में फिर घूमता रहता है घूमता रहता है घूमता रहता है। सबसे ज्यादा हमें को अफेक्ट करता है हमारा स्पीच। हम अगर कुछ गड़बड़ बोलेंगे या एक्स्ट्रा कुछ बोल देंगे, वो वापस हमारे मन में आएगा। व्हाई टू स्पीक एक्स्ट्रा? नाप तोल के बोलिए जहाँ जितनी जरूरत है। हाँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जहाँ जरूरत है वहां बोले ही ना, मौनम व्याख्यानम, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना जरूरत है वहां पे बोलना ही चाहिए, नहीं तो फिर बात अलग हो जाती है, फिर टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है। हाँ, ये तो सब कुछ ही एक्सेप्ट कर लेंगे, बोलेंगे नहीं, ये भी हो जाता है। बोलना चाहिए पर नाप तोल के बोलना चाहिए, अननेसेसरीली कहीं पे भी नहीं बोलना चाहिए, क्यों हमारा एनर्जी वेस्ट हो रहा है। हमने इतना एनर्जी अपना पूजा पाठ इन सब के लिए बनाया हुआ है, तो एनर्जी हमारा इसी सब चीजों में विरंधा बोलने में ही हमारा चला जाए। और ये भी देखना चाहिए हम लोग को कि हम लोग हार्श ना हो। हार्श, कभी कभी हम लोग बहुत हार्श बोल देते हैं, तो हार्शनेस जो है हमारे इसमें से स्पीच में से जाना चाहिए धीरे 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 धीरे। इसमें टाइम लगता है, सबको टाइम लगता है, खुद को भी टाइम दीजिए, सबको भी टाइम दीजिए, तो रियलाइज करते रहिए कि हम किस तरह से बोलना चाहिए। मैं भी सामने वाले को बुरा लग गया, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ अ पर्सन इज ड्यू टू हिज स्पीच। किसी भी पर्सन की वैल्यू उसे स्पीच से ही होती। गुरुदेव को देखिए आप कितना माप तोल के बोलते थे, कहीं पर भी एक भी एक्स्ट्रा वर्ड नहीं होता था, और जो जेम्स उनके मुंह से निकलते थे सब लोग पेन पेंसिल लेके बैठते थे, सब लोग नोट डाउन करते रहते थे। अच्छा, गुरुदेव ने ये बोला, कुछ ना कुछ उनके मुंह से जेम्स ही निकलते थे। ऐसा व्यक्तित्व हमारा होना चाहिए। कोई भी अगर, कितने लोगों ने उनको छोड़ दिया, उन्होंने उनको पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, कितने ब्रह्मचारी कितने स्वामी उनको छोड़ दिया, पर कभी भी एक भी नेगेटिव कमेंट उन्होंने नहीं किया, या ये नहीं बोला कि आई कर्स हिम, जाओ, कभी नहीं बोला इसे। किसी ने एक बार उनसे पूछा, गुरुदेव यू डोंट शो मिरेकल्स, आप भी मिरेकल वगैरह दिखाते नहीं है जैसे सब साधु महात्मा दिखाते हैं, यू कैन आल्सो शो मिरेकल। तो खूब जोर से हंसे, और फिर उन्होंने कहा आई एम नॉट अ साई चिन्मय I'm not a साई चिन्मय। अच्छा, तो इसीलिए उनका अलग ही रहता था, हर चीज में एक बोलने का ढंग, बहुत हंसाना, मिट्टी जोक्स सब करना। किसी ने उनसे पूछा कि स्वामी जी आर यू गॉड रियलाइज्ड, आपको रियलाइजेशन हो गया है? तो उन्होंने फट से आता था उनका आंसर, कहा नो आई एम वेटिंग फॉर यू, वी बोथ विल गेट रियलाइजेशन टुगेदर। बहुत बहुत उनका सब कुछ, और प्यार से लपेटा हुआ सब कुछ रहता था उनका। हमारे जो आचार्य जी हैं वो, उन्होंने उनको लेटर लिखा था कि हमको घर से जाने नहीं देते हैं आश्रम। हमारे माता पिता जो है वो बहुत चिंतित रहते हैं, सारे चिक्स की एक ही हालत है, आश्रम जाने नहीं देते हैं, माता पिता चिंतित रहते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं कि वो चला जाएगा, तो क्या करूं मैं। उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल लेटर लिखा, कई बार कोट करते हैं। ने कहा बॉडी हैज बीन गिवन टू यू बाय योर पेरेंट्स, बट द माइंड यू हैव ब्रॉट, and it is their responsibility to nourish the body, but it is your responsibility to nourish your mind. So chalk out, keep chalking out your plans, your achievements. Don't depend on anybody. तो इतनी सुंदर तरीके से सबको गाइड करनी, ये होता है मतलब
जो भी उनके मुंह से निकल रहा है वो सारा क्या है, वो सब कुछ ना कुछ वर्ड्स ऑफ विजडम, कुछ ना कुछ अच्छा है जो लिखने लायक है, जो हम हमेशा याद रख लें अपने। ऐसा होता है, ठीक है। तो यही है। तो यहाँ पे क्या था हमारा, न तो वृथा वाक्यम समुच्चार्यता, एक वृथा एक वर्ड भी हमारा इधर से उधर। तो कभी कभी बहुत गिल्ट कॉन्शियस हो जाते हैं हम कि वो वर्ड हमने क्यों यूज किया। प्रैक्टिस से ही आता है, ये प्रैक्टिस करते थे, हमने किसी भी चीज की प्रैक्टिस नहीं किया, अभ्यास है तो बोलते हैं, भगवान बोलते हैं ना, वैराग्येन च क्रियते। इस सब चीजों में हमको अभ्यास की आवश्यकता है। औदासीन्यम अभीप्स्यता, डिजायर फॉर बीइंग इनडिफरेंट, औदासीन्य। ये चीज गीता में चैप्टर 12 में क्या बोला है भगवान ने, अनपेक्षा शुचिर दक्ष दासीनो गतव्यथा, इसी को बोला है। तो औदासीन्य, औदासीन्य मतलब क्या होता है, डोंट गेट टू क्लोज टू एनीबॉडी। और गृहस्थ आश्रम में बहुत इजी होता है ये चीज, बहुत अटैच हो जाते हैं हर चीज। मैंने स्पेशली हस्बैंड वाइफ को देखा है, कुछ भी कर रहे हैं, बुढ़े हो गए हैं दोनों, 70-75 प्लस है, पर पूरा का पूरा ध्यान है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ऐसे खा रहा है ऐसे नहीं खा रहा है। दोनों को बोल रही हूँ, स्पाउस को, उसी तरफ पूरा का पूरा ध्यान। ये हमेशा ऐसे ही बोलते रहते हैं, झगड़ा, ये चीज, एक दूसरे को नीचे खींचना। माइंड मतलब पूरा आपका एक महाभारत का एक युद्ध भूमि है। वो व्यक्ति जब सामने आ जाता है, अपने आप उस व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति का, स्पाउस का चेहरा ही चेंज हो जाता है कि पूरा जीवन यही किया है, एक दूसरे को ही देख देख के। हमारा शिष्य कौन है, हमारा स्पाउस, उसी को हमको ठीक करना है, आजीवन हमने ये बना लिया है, उसी को हमारा टारगेट है ठीक करेंगे। बहुत कम लोग हैं जो साधक है, साधना करते हैं। वो लोग बोलते हैं कि सबका अपना अपना टाइम है, जब अपना टाइम आएगा वो भी ठीक होगा, वो अपने हिसाब से होगा, मे बी उसके हिसाब से वो सही है पर मेरे हिसाब से मैं सही हूँ। 6 और 9 की बात मैं करती हूँ ना हमेशा, इधर से मैं 6 देख रही हूँ, उधर से आप 9 देख रहे हो, आप भी ठीक हो मैं भी ठीक हूँ, कोई भी गलत नहीं है। दिस इज ऑल्सो एन एटीट्यूड। तो डोंट गेट क्लोज। कभी कभी बच्चों के साथ में होता है, हम रोज सुबह शुरू ही करना है 1-1 घंटा बात कर, उसका भी टाइम वेस्ट, हमारा भी टाइम। क्या हमने कर लिया, अभी बात करके क्या मिला? नहीं, विदाउट स्पीकिंग माय डे इज नॉट गुड। हमको हमारा दिन शुरुआत करना पड़ेगा। स्पेशली पेरेंट्स का बहुत ज्यादा होता है, बच्चों का नहीं रहता है इतना। पेरेंट्स पागल हो जाते हैं, हमको बात करनी है। और फिर जब वहां से रिस्पॉन्स नहीं आता, क्योंकि उसके अलग प्रारब्ध है, उसका अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी अलग लाइफ है, जब वहां से रिस्पॉन्स नहीं आता फिर हम टूट जाते हैं। तो हमको हमारी तरफ तो ध्यान ही नहीं देते। साधक ऐसा नहीं होता है, वो उसकी अपनी साधना की लाइफ है। मैंने कई ऐसे अच्छे पेरेंट्स को भी, साधक पेरेंट्स को भी देखा है, जो खुद बोलते हैं कि रोज फोन मत किया करो, जब जरूरत है तब कर लेना, हम हैं तुम्हारे साथ, क्या जरूरत है रोज बात करने। या फोन पे भी बात भी करेंगे तभी पूछेंगे कि तुमने कुछ आध्यात्मिक, कुछ आगे पढ़ाई किया, स्वाध्याय किया, उसके बाद में चर्चा करो। ऐसे भी पेरेंट्स को देखा है मैंने। एक तो मुझे याद है, मेरे पूर्वाश्रम की बात है, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, बहरीन की बात है, वहाँ पे वो लोग रहते थे। फिर वो लोग इंडिया आ गए, तो वो सिंगल मदर थी और उनके पास में एक ही बेटा था। वो बेटे ने कहा मुझे चिन्मय मिशन ज्वाइन करना है, ब्रह्मचारी बनना है। एक बार में हाँ बोल दिया कि जाओ तुम अपनी लाइफ लीड कर। वो स्वामी जी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो स्वामी जी हैं। उनकी मम्मी ने मुझे मतलब हैट्स ऑफ लग रहा था मुझे उनकी माँ के प्रति, एक बार में उन्होंने हाँ बोल दिया। ऐसे भी पेरेंट्स होते हैं। तो हर तरह का हमको मिला था। हमको यहाँ देखना है कि कोई भी एक पर्सन, डोंट स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ ओनली वन पर्सन। हाँ हमारे जीवन में बस यही है, क्योंकि साधना कर रहे हैं, सब हमारे लिए बराबर होने चाहिए जितना, क्योंकि ये कर के कोई वन पर्सन जो है हमारे लिए बहुत स्पेशल बन जाता है, और बिना उसके फिर हम नहीं रह सकते हैं। इतना ज्यादा मन जो है उससे अटैच हो गया, उसके रेस्पॉन्स के लिए हम उसकी तरफ देखते रहते हैं, पुरंजनी वाला केस बन जाता है।
बहुत मुश्किल होती है फिर बात। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग को ये ध्यान देना चाहिए कि क्लोजेस्ट पर्सन, देखिए दिस इज ऑल फॉर साधक, हाँ हम साधना करने बैठे हैं यहाँ पे, इसलिए मेरी किसी भी बात का अन्यथा मत लीजिएगा, मैं साधना के लिए बोल रही हूँ। द क्लोजेस्ट पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू शुड बी फारदेस्ट इन योर माइंड। मैं बहुत हिम्मत करके आप लोगों को बोल रही हूँ, क्या फिर से, द क्लोजेस्ट पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू शुड बी फारदेस्ट इन माई माइंड। प्यार दीजिए, प्यार लीजिए भी, बहुत अच्छे से प्यार करिए, बट प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि राग हो जाए, वहां पे हम लोग बहुत अटैच्ड हो जाए, बहुत वहां से हम एक्सपेक्टेशन आशा से हम लोग दिन भर बैठे रहे। हम भिखमंगे नहीं है, भिखारी नहीं है, हम राजा हैं देने के नाम पर। हम तुमको देना चाहते हैं, दे सकते हैं, वैसा एटीट्यूड से जीवन जिए। ठीक है, तो ऑब्सेशन किसी भी चीज में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑब्सेशन जहां पर भी हुआ इट विल ट्रबल, इट विल ट्रबल मी। हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं, हम उस व्यक्ति के साथ में ही रहेंगे, आजीवन हम साथ साथ रहेंगे, हम दोनों साथ में हैं, 7 जन्मों तक का साथ है। ये सारी चीजें बहुत 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 गड़बड़ है एक साधक के लिए। ठीक है, तो ऑब्सेशन का ये क्या होता है, ऑपोजिट ऑफ ऑब्सेशन क्या है, इनडिफरेंस। इनडिफरेंस, तो मेंटल जो क्लोजनेस है हमारा, इट इज नॉट गुड, बहुत खराब चीज है मेंटल क्लोजनेस जो हो जाता है। कहीं पर भी कोई भी जाए, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कहाँ गया, 1000 बार फोन पे चेक करेंगे, आया क्यों नहीं, बात नहीं कर रहा। अरे आजकल तो आप पूछो मत, वो फोन जो है ना व्हाट्सएप, उफ राम, उसमें भी आता है 2-3 चीजें। एक तो आता है क्या, ब्लू, एक तो टिक आता है, उससे हमको समझ में आता है सामने वाले ने किया कि नहीं। एक और दूसरा होता है, मेरे फोन पे नहीं है वो एक्टिवेटेड, पर वो ऑनलाइन कब था, है ना, ऑनलाइन कब था वो, कितनी देर पहले वो ऑनलाइन था, और कब कब वो आया था इस पे, ये सब भी देखते रहते हैं। हाँ अभी तो नहीं है, 2 घंटे हो गए उसको ऑनलाइन आए, 2 घंटे पहले वो जगा हुआ था, इसका मतलब दिमाग खराब हो जाएगा ऐसे कर कर। जिस चीज के लिए हम बने हुए हैं वो हमारी चीज नहीं रहेगी। ठीक है, तो औदासीन्यम अभिप्सिता, नेक्स्ट क्या है, जन कृपा नैष्ठुर्यम उत्सृज्यता। जन कृपा हमको नहीं चाहिए भाई, कृपा नहीं चाहिए, जन कृपा हमको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। क्यों, हम दीन नहीं है, हम हीन नहीं है। आई शुड लीव दैट जन कृपा कि हमको हर जगह पे हम जा रहे हैं, हम कुछ मांगने जा रहे हैं, या हमको कुछ चाहिए। डोंट बी अटैच्ड टू समवन्स काइंडनेस आल्सो, आई डोंट वांट एनीबॉडीज काइंडनेस। बहुत हम दया के पात्र हैं, सब कुछ नहीं। देखिए मुझे कई बार ऐसे लगता है कि तपोवन जी महाराज या फिर जो लोग हिमालयन साधु हैं, वो लोग हमसे बहुत ज्यादा खुश हैं। हमारे पास में आज क्या नहीं है, क्या नहीं है, फिर भी हम लोग दुखी। और उन लोगों के पास में तो पॉकेट भी नहीं था, फिर भी वो लोग हमसे कितनी ज्यादा खुश थे, और वहां कोई लोग मिलने भी नहीं जाते थे। वो इक्का दुक्का, क्योंकि वो पूरा उत्तरकाशी का जो एरिया था वो पूरा का पूरा सन्यासियों का एरिया था, वहां गृहस्थ जाते ही नहीं थे। कोई इक्का दुक्का कोई चला गया, कभी गया तो कुछ लेके चले गए। गुरुदेव बताते हैं ना अपने इसमें स्टोरीज में कि कोई एक लड्डू का डब्बा दे के आया था, तो सारे के सारे शिष्यों को लगा वाह अब तो लड्डू मिलेगा खाने के लिए, और तपोवन जी महाराज ने वो लड्डू का डब्बा अपने कमरे में रख लिया। उस दिन भी नहीं दिया किसी को खाने के लिए। ये सारे के सारे शिष्य वेट करते रह गए, करते 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 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन सारे शिष्यों में बात होने लगी, गुरुजी अंदर ही बैठ बैठ के लड्डू खा रहे सारे, हमको कोई मिलेगा ही नहीं, एक तो मिल जाए, इतना आया हुआ है। दिल्ली से गया था कोई परिवार, उनके पास में काफी ऐसे डिवोटीज थे, काफी रिच लोग उनके पास जाते थे और ऐसे कुछ सामान लेके जाते थे, पर उनका वैराग्य तो नेक्स्ट लेवल का था। तपोवन जी 1 महीने बाद उन्होंने, सबने डिसाइड ही कर लिया था, एक्सेप्ट भी कर लिया था कि गुरुजी ने हमारे खुद ही खा के खत्म कर दिया है,
पर वो लोग कभी कभी बच्चे लोग बहुत वो होते हैं बोलते हैं डब्बा तो दे दे, खाली डब्बा कहाँ पे अंदर छुपा के बैठे हुए, बोले कचरे में वो डब्बा तो आया ही नहीं। कचरा भी कोई कोई ढूंढता है, नहीं कचरे में डब्बा नहीं आया, कहाँ गया। 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद वो पूरा का पूरा वैसा का वैसा पैकेज्ड था पूरा, वो ऐसा का ऐसा दिया सब लोग को और बोला कि थ्रो इट इन द गैजेट्स। अरे इन्होंने ना खुद खाया, हमको खाने दिया, हम इतने दिनों से वेट कर रहे थे, इन्होंने तो खोल के भी नहीं देखा। हमको दिया थ्रो इट इन द गैजेट्स। कभी कभी वो जाते थे काली कमली वाले पे, वहां पे साधुओं के लिए भिक्षा मिलती है, तो वो रोटी सब्जी वो सब लेके आ जाते थे और रोटी को गंगा जी में डुबो के धो के सब्जी को डाल देते थे और रोटी को गंगा जी में डुबो के उसको ही खाते थे। जन कृपा नैष्ठुर्यम उत्सृज्यता, हमको किसी की कृपा नहीं चाहिए, हम हमारे भगवान है हमारे पास, हमको बस वो ही चाहिए, वो है हमारे पास, तो आपको और कुछ चाहिए ही नहीं। तो हमको कैसे समझ में आता है कि हम लोग साधु है कि नहीं? कि somebody is bothering me or somebody's presence or absence is bothering me or not। अरे वो व्यक्ति हमारे जीवन से चला जाएगा, अरे वो व्यक्ति गुवाहाटी से चला जाएगा, अरे हमारे फैमिली से चला जाएगा, अरे वो दूर हो जाएगा, कैसे होगा? अगर ये थॉट आ रहा है, इसका मतलब है हमारा आश्रय कोई और है, आश्रय हमारे भगवान नहीं है, उसको हमको चेंज करना पड़ेगा। तो हम सॉफ्ट रहे सबके साथ, बट सॉफ्टनेस और एक्सपेक्टेशन ऑफ काइंडनेस ये दोनों चीजें अलग हो जाती है। बहुत बहुत सब में बहुत फाइन लाइंस है, हाँ बहुत फाइन लाइंस है, उनको बहुत देखते रहना पड़ेगा कि हम अगर हम जन कृपा नैष्ठुर्य उत्सृज्यता करते करते हम हार्ड ना हो जाए, फिर हम हार्ड हो जाएंगे तो फिर से हमारे गिल्टी कॉन्शियसनेस आ जाएगा, तो वहां पर भी हम लोग को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। डोंट सीक अननेसेसरी अटेंशन, यही बोल रहे हैं हम। अननेसेसरीली कोई होता है ना कि हम लोग को बहुत अटेंशन, जिसको बोलते हैं सिंपैथी एडिक्शन जिसको बोलते हैं, बस सिंपैथाइज करके आप चलो हमारे साथ में, सिंपैथाइज करो, हाँ हम बहुत बीमार हैं, अरे बीमार तो हम लोग भी हैं, नहीं बीमार बार बार जाके ये चीज सबको जाके बोलते रहते हैं हम बहुत बीमार हैं, 20 साल हो गए हम बहुत बीमार हैं, ये सिंपैथी लेना, बस सिंपैथी नहीं हमको चाहिए लोगों से, हम जैसे हैं हमारे भगवान है और भगवान से हम सब कुछ प्रसाद बुद्धि में लेंगे और वैसे ही हम रहेंगे। ठीक है, तो ये श्लोक हमने आज यहाँ पे पूरा कर लिया। एक बार आप देख लीजिए, शुद्ध व्याधिश्च चिकित्स्यता, ये सारे के सारे बहिरंग साधना फॉर ध्यान, बहिरंग साधना और ध्यान। शुद्ध व्याधिश्च चिकित्स्यता, शुद्धा को हमारी व्याधि के रूप में लेके उसकी चिकित्सा करें, हमेशा हर समय डालते रहिए, सब गलत बात है। प्रतिदिन हम भिक्षा और शतम भुज्यता, और हम जो खाना खा रहे हैं उसको हम औषधि के रूप में ही लें, whatever is necessary for the body we have to take, उतना ही लें, जीभ के लिए नहीं। डोंट satisfy your mind, satisfy your hunger, ये ध्यान रखना चाहिए। फिर स्वादु अन्नम न तो याच्यता, हमेशा हर जगह पे बहुत स्वादिष्ट भोजन ही हमको चाहिए, इसकी हम आकांक्षा ना रखें, बहुत इंसिस्ट ना करें, जैसा मिल जाए जो भी मिल जाए उसको हम भगवान को भोग लगा के हम लोग लें। विधिवशात प्राप्तेन संतुष्टता, एज पर माय फेट, एज पर माय प्रारब्ध, व्हाटएवर आई गेट बी फुलफिल्ड, सैटिस्फाइड इन दैट। हाँ मुझे बहुत संतुष्टि, संतुष्ट रहना एक अपने आप में ही बहुत बड़ी साधना है, हर चीज पे संतोष रहे, संतोष भी नियम का एक पोर्शन है ना, संतोष भी नियम का एक पोर्शन, वो संतोष को हमेशा जीवन में हमारे लाना चाहिए। शीतोष्णादि विषयता, पेयर्स ऑफ ऑपोजिट्स जो है हमारे जीवन में, उसको भी सहन करते हुए चले, जो जितना सहन करेगा उतना आगे बढ़ेगा, खूब सहन शक्ति हमारी बढ़नी चाहिए। न तो वृथा वाक्यम समुच्चारिता, वृथा में कुछ भी बोले हम, कुछ भी हम वर्ड्स हम कुछ भी बोलते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए, बहुत माप तोड़ के हमको
बोलना चाहिए ताकि सामने वाले को भी लगे कि जो भी ये बोलते हैं एकदम हमारे काम की चीज ही बोलते हैं। नहीं तो आप 10 बार फोन लगाएंगे किसी को, बार बार पूछेंगे क्या फालतू की बातें होती है, खाना खाया, आज क्या बनाया था, कहाँ गए, वो कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, तो कुछ नहीं, सारी बातें। इन सब चीजों से हमको वृथा वाक्य जरूरत नहीं है। एनर्जी को अपने कंजर्व करिए, चैनलाइज इट फॉर हायर स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट्स। नीचे के नीचे हमको जाने की जरूरत नहीं है, और ऐसा हमारा गलत डायरेक्शन में चैनलाइज है। औदासीन्यम अभीप्सिता, और इंडिफरेंट रहने की कोशिश करिए। बहुत सारी चीजों में हम अननेसेसरीली घुस गए। दो जन कोई वहां बात कर रहे हैं, हर चीज सुनने की आपको आवश्यकता है, वहां आके खड़े हो जाएंगे, क्या बोल रहे थे आप लोग, क्या बोल रहे थे, क्या, अच्छा, ओ हाँ अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, वैसा है। ये सब करने की जरूरत नहीं जहाँ हमारी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कचरा हम घुसा रहे हैं। हमारे 5 इंद्रियों से हम लोग कचरा ही डाल रहे हैं। नो नीड फॉर दैट। क्यों फिर सब मेडिटेशन की सीट पे बैठेंगे, वहां पे खाली करने में टाइम लग जाएगा। Unnecessary, what is the need? औदासीन्यम अभीप्सिता, whenever possible, just be उदासीन, उदासीनवत् आसीन, दोनों उदासीनता से रहिए। भागवत में तो यहाँ तक बोला है, अपने घर में ही हमको मेहमान बन के रहना चाहिए। ये सारे साधक के लिए है ग्रंथ, वैसा रहिए। फिर जन कृपा नैष्ठौर्यम उत्सृज्यता, नैष्ठौर्यता, निष्ठुरता से जन कृपा जो है, आई एम नॉट ए सिंपैथी गैदरर, मुझे किसी की सिंपैथी की आवश्यकता नहीं। आई डोंट वांट एनीबॉडी। भगवान की सिंपैथी है मेरे पास में, भगवान जानते हैं कि कैसा मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बस हम उन्हीं के ही आश्रित है, और वैसे ही हम रहना चाहते हैं। इसके बाद में कल जो है हम लोग फिर श्लोक देखेंगे, और कल हम लोग इसको खत्म भी करेंगे। आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।